जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत पे 250 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट जारी किया गया था। फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत पे मैंने पूरा नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड किया है। वैकेंसी क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म फीस क्या है और आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट निकल के आता था। इसके अंतर्गत पे मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश पीएससी के अंतर्गत पे इनका सिलेबस क्या है, जो 20 पेज का जो PDF इनके द्वारा जारी कर दिया गया था। इसके अंतर्गत पे शायद इनके द्वारा सिलेबस भी है, मैं उसको पूरा आपको यहाँ पर शॉर्टली रूप से आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा और ज़्यादा आप स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे पहले तो फॉर्म संबंधी तो मैंने बता दिए है, और इसके अंतर्गत पे कुछ चीज़ों के लिए जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे शारीरिक मापदंड होता है। सबसे पहले अगर पुलिस उपाधीक्षक पद के लिए की बात करें तो ऊंचाई पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कितनी है, 165 सेंटीमीटर हो गया, और बिना फुलाई चेस्ट की माप 84 और फलाने की माप 89 होना चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए 160 हो गया, और केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु 152 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जनजाति के लिए 147, और सभी श्रेणियों के लिए वेट कितना होना चाहिए, 40 किलो आपकी वेट होनी चाहिए। ठीक है, कैटेगरी वाइज से। और जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए बिना फुलाए सीने की माप 79 और फुलाने के बाद में 84 होना चाहिए। ये चीज़ भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसी की हाइट छोटी होती है, बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन होते हैं। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से विशिष्ट अर्हता, इसके अंतर्गत पर स्नातक जो चीज़ें, ये चीज़ तो मैंने बता दी थी। और जिला कमांडेंट होमगार्ड पद हेतु ये तो अभी ज़रूरत नहीं है। अधीक्षक कारागार पद हेतु अभ्यर्थी श्रेणी के लिए लगभग आपकी अगर 167 सेंटीमीटर के आसपास है तो आप एलिजिबल है। ठीक है, किसी के लिए 168 मांगा गया, अगर 170 आपका है तो आप उससे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। और 165 से लेकर 170 के बीच में हाइट होती है लगभग ये वाली, अगर आपको है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, किसी चीज़ के लिए 160 भी मांगा गया है सेंटीमीटर, ये चीज़ भी ध्यान रखना। और इसके अंतर्गत पर आयु सीमा तो जैसे मैंने बताया कि 21 से लेकर 40 साल तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, जैसे कि उस पहले वीडियो के अंतर्गत पे बता दिया गया था। और ये तो वैसे तो बेसिक सा इंग्लिश में भी इन्फॉर्मेशन इनके द्वारा प्रोवाइड किया गया है, हिंदी और इंग्लिश, ताकि जो स्टूडेंट है, अगर फोटो की बात करें तो आपको क्या करनी है, सिग्नेचर ऐसे इस रूप से होना चाहिए, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। ठीक है, फोटो इस रूप से होगा और सिग्नेचर नीचे होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन होते हैं कि फ़ोटो कैसे अपलोड करें, तो वो फोटो में ही सिग्नेचर कर देते हैं। ठीक, मतलब जो डेट सिग्नेचर डालना उसके नीचे ऐड कर देना उसको, जब आप फॉर्म भरेंगे अपने साइबर कैफ़े में बैठ कर या खुद भर कर। और बहुत सारे आपके जो ये प्रमाण पत्र होते हैं, अगर आपके पास है तो ये लगा सकते हैं। इन फ्यूचर आपको प्रोवाइड मतलब प्रॉफिट मिल जाएगा इसके अंतर्गत पे। प्री, अब देखिए एग्जाम सिलेबस यहाँ पर शुरू होता है। ठीक है, प्री और मेंस इसके अंतर्गत पे हो गया। अगर इसके अंतर्गत की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा होगी और मुख्य परीक्षा होगा, और इंटरव्यू 3 फेसों में इसके अंतर्गत आपका एग्जाम लिया जाएगा। प्री के अंतर्गत की बात करें तो सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु प्रारंभिक परीक्षा 2 अनिवार्य प्रश्न पत्रों की होगी। प्री एग्जाम 2 पेपर होंगे जिनके उत्तर पत्र OMR शीट पर होगा। ठीक है, और इसी के अंतर्गत की बात करें तो प्रत्येक प्रश्न 200 अंकों के तथा 2-2 घंटे के अवधि के अंतर्गत पे होंगे। 2-2 घंटे का होगा, 200 अंकों का होगा। दोनों प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे जिनका क्रम 150 तथा पहले पेपर 150 क्वेश्चन होंगे, दूसरा पेपर 100 क्वेश्चन का होगा। पहला पेपर आपका 9:30 बजे से 11:30 बजे होगा। 2 घंटे का आपको लंच ब्रेक दिया जाएगा। 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आपका पेपर होगा। ठीक है, प्री पेपर का तो मैंने यहाँ पर बता दिया। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो परीक्षा हेतु जो मुख्य लिखित परीक्षा, उसके अंतर्गत जब आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो एक चीज़ ये भी है कि प्रारंभिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र अर्थकारी होता है, जिसमें क्या होना चाहिए, जो सेकंड नंबर का पेपर होता है प्री के अंतर्गत पे, उसमें आप 33% मार्क्स ला सकते हैं, तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, काउंट नहीं होता है इन चीज़ों का, बस 33% होने चाहिए। पहला पेपर सही कर लो थोड़ा सा, दूसरे वाले में 33% लेकर आ जाओ। पहले पेपर मतलब ये है कि 100 में से 33 क्वेश्चन आप सही करो, तब आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बस क्वालिफाई आपको करनी है, कन्फ्यूजन मत होना। 100 क्वेश्चन होगा, वो भी 2 घंटे का होगा, 120 मिनट का होगा। और पहला पेपर भी जो होगा तो वो भी 2 घंटे का होगा, 120 मिनट का होगा। 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, उसके बीच में 2 घंटे का आपको लंच ब्रेक दे दिया जाएगा। ये जो इनका टाइम टेबल है ये चेंज नहीं होगा। मुख्य परीक्षा के अंतर्गत की बात करें तो क्या क्या होना, सामान्य हिंदी 150 अंक का होगा, निबंध 150 अंक का होगा, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र पहला 200 अंकों का, सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र 200 अंकों का, सामान्य अध्ययन तृतीय प्रश्न पत्र 200 अंक का, और सामान्य अध्ययन जो चतुर्थ प्रश्न है GS का क्या होगा, 200 अंकों का। मतलब GS के जो पेपर है इस रूप से होंगे। ठीक है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 हो गया, 8, 3 कितना हो गया, 9, 10, 11। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना, सारा काउंट हो जाता है उसके बाद में। और उसके बाद में देखिए आप वैकल्पिक प्रश्न जो आपकी इसी के अंतर्गत 29 सब्जेक्ट है, इसके अंतर्गत आप एक वैकल्पिक विषय इसमें ले सकते हो। और मौखिक तीसरे फेज की बात करें तो जो आपका क्या किया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा, तब उसके बाद में आपका जो लिस्ट बनेगी उसके अंतर्गत पे सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है,
अब ज़्यादा जो चीज़ें हैं तो मैं थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ। इतना अगर मैंने ये चीज़ पढ़ लिया तो फिर वीडियो बहुत सारा लेंथी बन जाएगा, शायद 1 घंटा खींच जाएगा। हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी संबंधी मैं पॉज कर देता हूँ, ये चीज़ देख लेना। और सामान्य हिंदी आपको क्या पढ़नी है, ये चीज़ भी हो गया। हिंदी वर्णमाला विराम संबंधी संधि विच्छेद क्रिया विशेषण अन्वय जो भी वहाँ पर पूछा जाता है पहले के अंतर्गत पे, ठीक है। और उसी के अंतर्गत की बात करें तो सामान्य अध्ययन जो प्रश्न पत्र सेकंड है, इसके अंतर्गत पे रीजनिंग मैथ से रिलेट कर देता है और हिंदी इसी के अंतर्गत पे रिलेट करता है। बीज गणित हो गया, रेखा गणित हो गया, और इसी के अंतर्गत पे जनरल इंग्लिश अप टू क्लास एक्स लेवल का है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव हो गया, एक्टिवेसिव हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हो गया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग संबंधी यहाँ पर इंग्लिश के अंतर्गत पर भी पूछेगा आपको एग्जामिनर, ठीक है। और उसी के अंदर वर्ड मीनिंग हो गया, वोकेबुलरी हो गया, यूजिंग हो गया, इडियम्स एंड फ्रेज हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स ये चीज़ें पूछेगा। और सामान्य हिंदी हो गया 200 अंक का इसके अंतर्गत पे, ठीक है। जो भी है पहला पेपर के अंतर्गत पे ये चीज़ें इसमें रिलेट होनी है। सॉरी, जो पहले पेपर के अंतर्गत पे जो 100 अंकों का क्वेश्चन होना है 2 घंटे के अंतर्गत पे, ये चीज़ का तो मैंने बता दिया। पहला पेपर और सेकंड पेपर आपको कैसे करना है। पहले में तो जीएस पूछता है, सेकंड के अंतर्गत तो और सारी हिंदी व्याकरण रिलेट कर देता है, इंग्लिश रिलेट करता है। और जो ये क्या है इसके अंतर्गत पे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, और इसके अंतर्गत पे सारा रिलेट हो जाता है ना, मैथ्स। और उसके बाद में मैथ्स, रीजनिंग, और थर्ड की बात करें तो हिंदी व्याकरण, ये चीज़ें रिलेट कर देता है। और इंग्लिश व्याकरण हो गया, इंग्लिश ग्रामर, 4 चीज़ें रिलेट कर देता है प्री के अंतर्गत पे। अब उसके अंतर्गत पे मेंस के अंतर्गत पे एक सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा अच्छा है। मेंस जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके अंतर्गत पे जैसे कि निबंध हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू में लिखे जा सकते हैं। 3 लैंग्वेज दिए जाते हैं इसके अंतर्गत पे। अब बताया जाता है कि निबंध के प्रश्न पत्र में 3 खंड होते हैं। देखिए, जब आप मेंस में बैठेंगे तो आपको लगभग 60-70 पेज की एक कॉपी दे दी जाती है। लास्ट पेज में पेपर चिपका होता है, उसको आप निकाल सकते हो। मतलब जो भी है इन्फॉर्मेशन अपना जो रोल नंबर है वो डाल देंगे। फिर उसके बाद वापस फ्रंट पेज पर आएंगे और वहाँ पर जो 60-70 पेज की कॉपी है, उस कॉपी के फर्स्ट पेज के अंतर्गत पे को आपका इन्फॉर्मेशन भरना होगा, वो भर लेंगे। फिर उसके अंतर्गत क्वेश्चन ऑटोमेटिक रूप से लिखे होंगे, कुछ पूछेगा। अब किस रूप से पूछेगा, निबंध के प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे। प्रत्येक खंड में एक विषय पर 700 शब्दों में निबंध लिखना है। देखिए, प्रत्येक खंड में क्या करना है, 700 विषय का निबंध लिखना है। प्रत्येक खंड 50-50 अंकों का होगा। तीनों खंडों में निम्नलिखित विषयों पर आधारित निबंध के प्रश्न होंगे। साहित्यिक, सांस्कृतिक हो गया, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र हो गया। खंड बी के अंतर्गत पे पहले खंड में तो ये पूछेगा कि एक में साहित्यिक का होगा, निबंध लिखने का ये चीज़ बहुत अच्छा है। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में लिखना है, 3 खंड में लिखना है, 700 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक खंड में 50 शब्द लिखने हैं। एक साहित्यिक क्षेत्र में पूछेगा, एक सामाजिक क्षेत्र में, एक राजनीतिक क्षेत्र में, एक विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र और कृषि, उद्योग, व्यापार। और तीसरे खंड की बात करें तो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटना, प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन से संबंधित, राष्ट्रीय विकास योजना एवं परियोजना से संबंधित। इन जो है खंड 1, खंड 2, खंड 3 है, इनमें से एक लिखना होगा आपको 50-50 अंकों का। और मतलब 50-50 अंकों के अंतर्गत पे, और 700 शब्दों में लिखना आपको निबंध। सामान्य अध्ययन, देखिए ये क्वेश्चन हो गया। हिस्ट्री पॉलिटिकल, ये चीज़ तो आप देख लेना, नहीं तो बहुत सारी वीडियो लेंथी हो जाएगा, ठीक है। सामान्य अध्ययन में पॉज कर देता हूँ आराम से। हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो ये चीज़ें होती है ना, ये भी डीपली रूप से इसी के अंतर्गत पे सारा का सारा क्या हो जाता है, आपका इंक्लूड हो जाता है। जो भी है नीति शास्त्र भी होता है, हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, एथिक्स संबंधी हो गया, सब चीज़ें आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना आराम से। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं तो यूपीपीएससी की साइट पर जाकर आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट बेस में। जो भी सब्जेक्ट आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, रसायन, मतलब जो भी एटसेट्रा जो भी आपके सब्जेक्ट है, लेवल शायद 29 सब्जेक्ट हैं आपके लेने के लिए। और फिर उसके बाद में लास्ट में इंटरव्यू प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। खंड 1, खंड से लेकिन सारे के सारे दिए होंगे इसमें, लगभग 20 पेजों के पीडीएफ। अब इतना अगर मैं बता दूं तो आपके लिए थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसलिए अधिक से अधिक आप कोशिश कीजिएगा कि आपको कैसे इस चीज़ को एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है और कैसे आपको पढ़ना है, पीडीएफ को ध्यानपूर्वक देख के। फर्स्ट पार्ट में मैंने इन्फॉर्मेशन संबंधी बताया, और साथ में ही मैंने आपको क्या बता दिया इसके अंतर्गत पे कि आपका जो प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 फेज में होगा। प्री के अंतर्गत पे क्या क्या पूछेगा, कितने पेपर होंगे, कितने टाइम से कब तक आपका एग्जाम होगा। और इसी के अंतर्गत पर अगर मेंस की बात करें तो कितने सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं। कुछ सिलेबस मैंने आपको यहाँ पर शॉर्टली रूप से प्रोवाइड करने की कोशिश की। चलिए दोस्तों, समझ गए होंगे यूपीपीएससी के अंतर्गत पर जो वैकेंसी जारी कर दी गई है, उसका जो इन्फॉर्मेशन जो इसके अंतर्गत पर सिलेबस था, शॉर्टली रूप से मेरे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की। इसी रूप से कोई इन्फॉर्मेशन आएगा, कोई सिलेबस रूप होगा तो आपको शॉर्टली रूप से प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। जय हिंद, जय भारत।